Hello students, the next topic we have non-homogeneous linear partial differential equation. We have already done the homogeneous linear partial differential equation in which we have to find the solution by finding complementary function and particular integral. But the difference between what is homogeneous and the non-homogeneous in a differential equation, a homogeneous differential equation are those equations in which all the derivatives are of the same order. जितने भी derivatives आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन में मेंशन है, अगर वो सभी डेरिवेटिव सेम ऑर्डर के हैं, देन दोज इक्वेशंस आर कॉल्ड homogeneous equation, and if it is not homogeneous then it is called non-homogeneous. So let us suppose the non-homogeneous differential equation function of d dash z equals to function of xy, and its complete solution is given by complementary function plus पर्टिकुलर इंटीग्रल. यहाँ पे भी किसी भी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जब आप सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो वो भी इसी तरह से फाइंड करना है बाय फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का यहाँ पे जो तरीका है इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन. सो नाउ for finding the complementary function, suppose that we have a given equation function d dash z equals to 0. The first step you have to do is that you have to factorize the given equation into the linear factor. जो भी इक्वेशन आपको दी जाएगी आपको सबसे पहले उसे लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करना है. और किस फॉर्म में ब्रेक करना है? d माइनस एम डी डैश माइनस ए. आपको इस फॉर्म में उसे ब्रेक करना है. जैसे ही आपको यहाँ से लीनियर फैक्टर्स मिल जाते हैं, लेट अस सपोज कि आपके पास एक इक्वेशन को ब्रेक करने के बाद ये दो लीनियर फैक्टर्स मिलते हैं इस फॉर्म में. तो जब आप इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे देन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी z इक्वल्स टू e रेज टू पावर a1x. a1 here is a constant in the first linear factor, function of y plus m1x, and m1 is the coefficient of d dash, plus e raised to power a2x. a2 is the constant in second linear factor, and into f2 of y plus m2x, and m2 is the coefficient of d dash. So you have to just find the linear factor, and according to the linear factor you will write the complementary function. अगर आपके यहाँ पे साइन चेंज हो जाता, इफ़ इट इज़ प्लस a1, तो यहाँ पे ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में e रेज टू पावर माइनस a1x मिलता. और अगर यहाँ पे ये प्लस m1 होता तो यू हैव टू राइट ईयर y माइनस m1x. वो आपके साइन चेंज हो जाते, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है. नाउ इफ़ द लीनियर फैक्टर्स आर रिपीटेड, अगर आपके जो लीनियर फैक्टर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, then the complementary function will be, suppose we have the linear factor this d minus md dash minus a1 raised to square into z equals to 0, then the complementary function will be e raised to power a1x. a1 is the constant, then function f1 y plus mx, m is the coefficient of d dash, plus x e raised to power ax, फंक्शन f2 y प्लस mx. तो आपको जब भी रिपीट हो कोई भी लीनियर फैक्टर तो हमें यहाँ पे सिर्फ उससे x से मल्टीप्लाई करना है. अगर ये 3 बार रिपीट हो रहा होता ये फैक्टर, देन द नेक्स्ट टर्म विल बी एक्स स्क्वायर. सो ये बस तब का केस है अगर लीनियर फैक्टर्स रिपीट हो जाते हैं. सो नाउ वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन हियर. द गिवन इक्वेशन इज दैट d प्लस डी डैश माइनस 2 इंटू डी प्लस 4d डैश माइनस 3 z इक्वल्स टू 0. यहाँ पे इक्वेशन ऑलरेडी लीनियर फैक्टर्स में गिवन है, तो आपको लीनियर फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. वो आपको तब करना है कि अगर आपकी कोई भी गिवन इक्वेशन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक नहीं हो रखा है तो सबसे पहले आपको उसे लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं. लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उसी फॉर्म में गिवन है. तो जो ये इक्वेशन दी हुई है हमें, तो और आपके जो लीनियर फैक्टर्स होते हैं वो हम इस फॉर्म में लिखते हैं d माइनस एम डी डैश माइनस a1. तो सबसे पहले आपको कंपेयर करके इसे इस फॉर्म में लिखें, d माइनस एम डी डैश माइनस a1. कंपेयर करने पर जब आपने लिखा उसे तो वो इस फॉर्म में आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस है.
तो हमें चाहिए क्या होता है, माइनस की फॉर्म चाहिए होती है इसमें। तो माइनस बनाने के लिए हमने माइनस माइनस ऑफ डी डैश लिखा एंड देन -2। सिमिलरली फॉर द सेकेंड फैक्टर d माइनस माइनस ऑफ 4d डैश -3। जैसे ही आपने लीनियर फैक्टर्स को इसमें चेंज कर लिया या इस फॉर्म में लिखा, तो उसके बाद आपको यहाँ से m1 और a1 की वैल्यू मिल जाएगी कंपेयर करने पे, और m2 और a2 की वैल्यू मिल जाएगी। एंड आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ m1 a1 एंड m2 a2, देन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी z इक्वल्स टू में e रेज टू पावर 2x, 2 is the constant here, function f1 y minus x, and minus is the coefficient of d dash, plus e raised to power 3x, 3 is the constant in second factor, into f2 y minus 4x, and -4 now is the coefficient of d dash, and this will be your complementary function.